जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण उपनाम। तकरीबन 70 ऐसे उपनाम हैं। गारंटी मेरी है कि 70 में से आप 50 तक का जवाब दे सकते हो, मान लेंगे, लेकिन 20 ऐसे हैं जो आपको अटका देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेरी झज्जर को। नेक्स्ट, धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी बेरी झज्जर ही है। नेक्स्ट, मंदिरों का शहर ओब्लिक नगर किसे कहा जाता है? देखो क्वेश्चन नंबर 768 था, वो था मंदिरों का गांव, जो कि बेरी झज्जर को बोला गया है। लेकिन 770 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मंदिरों का शहर, जो भिवानी को बोला गया है। नेक्स्ट, सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी। नेक्स्ट, शहीदों का शहर ओब्लिक नगर, या कहें शहीदों का नगर कहें या शहीदों का शहर, ये कहा जाता है झज्जर को दोस्तों। नेक्स्ट, वीरों का शहर या वीरों का नगर किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। नेक्स्ट, अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, एक गांव का नाम है तिगांव, कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। इसके अलावा दोस्तों एक गांव का नाम है रूप डाका गांव, यह है नूह मेवात में। दोनों को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 774 अमर शहीदों का गांव। क्वेश्चन नंबर 772 शहीदों का शहर। इसे बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? यह भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। नेक्स्ट, मुगल गार्डन किसे कहा जाता है? यह है यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन कहा जाता है दोस्तों। कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट, उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों मुगलों का द्वीप जो थानेश्वर को कहा जाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 779। मुगलों का द्वीप थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। लेकिन इससे पहले जस्ट आपने पढ़ा है 777 मुगल गार्डन कहाँ है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है मुगल गार्डन। दोनों में डिस्टेंस देख लीजिए, यादवेंद्र गार्डन कहाँ? पंचकुला में, और मुगलों का द्वीप थानेश्वर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, पेपर सिटी किसे कहते हैं? पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। नेक्स्ट, कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को। कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को। नेक्स्ट, शुगर सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों पलवल और रोहतक दोनों को शुगर सिटी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। नेक्स्ट, शिल्पकारों का कुंभ किसे कहते हैं? यह है सूरज कुंड। हस्तशिल्प मेला, शिल्पकारों का कुंभ। नेक्स्ट, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? ये कहते हैं सोनीपत को दोस्तों। नेक्स्ट, नैनो सिटी किसे कहा जाता है? नैनो सिटी पंचकुला को बोला जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन हब किसे कहते हैं? एजुकेशन हब देखो दोस्तों रोहतक है। इसके अलावा अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और आएगा घूम फिर के। आ गया कौन सा? 787 एजुकेशन सिटी, ये किसे कहते हैं? सोनीपत को। देखो एजुकेशन हब आपका रोहतक है, लेकिन एजुकेशन सिटी आपका सोनीपत है। ओके, इसी में साइकिल सिटी सोनीपत। नेक्स्ट, नदियों ओब्लिक नहरों का शहर किसे कहा जाता है? नदियों ओब्लिक नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना फतेहाबाद को। क्वेश्चन नंबर 789 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? पिंजौर पंचकुला को 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, बावड़ी एवं तालाबों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ी एवं तालाबों का शहर है नारनौल महेंद्रगढ़। देख रहे दोस्तों कन्फ्यूजन वाला है। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर, बावड़ी ओब्लिक तालाबों का शहर नारनौल। ओके। नेक्स्ट, 68 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है होट गांव, कहाँ है? जींद में। नेक्स्ट, पीतल नगरी वीरभूमि ब्रास सिटी किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों रेवाड़ी को। पीतल नगरी वीरभूमि ब्रास सिटी किसे? रेवाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 793 बर्तनों की नगरी किसे कहा जाता है? बर्तनों की नगरी कहा जाता है जगाधरी को। कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली में होती है। कहाँ है ये? यमुनानगर में। नेक्स्ट,
वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? हरियाणा का गया पेहवा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, लघु महासागर किसे कहते हैं? तो लघु महासागर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर को। क्वेश्चन नंबर 798, हरियाणा का हरिद्वार या कहें लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है पांडु पिंडारा को, और कहाँ पर है? जींद में। नेक्स्ट, हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 799, हॉकी का गढ़ शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहते हैं? ये कहा जाता है करनाल को। हरियाणा का पेरिस और हरियाणा का धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। क्वेश्चन नंबर 801 में फिर देख लीजिए, हरियाणा की छोटी काशी कैथल, गुरुद्वारों का शहर कैथल। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है? अंबाला में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 802, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा की छोटी काशी कैथल, हरियाणा की काशी भिवानी। अगर दोस्तों देश की बात की जाए कि देश की काशी किसे कहते हैं, तो काशी तो आपको पता ही है, बनारस। लेकिन अगर देश की छोटी काशी बोला जाए तो वहां पे भिवानी आ जाएगा। नेक्स्ट, मिनी क्यूबा, क्वेश्चन नंबर 802, मिनी क्यूबा ये कहा जाता है भिवानी को। क्वेश्चन नंबर 803, कपिल स्थल और कपिल मुनि की नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है कपिल स्थल और कपिल मुनि की नगरी। नेक्स्ट, वन नगरी किसे कहते हैं? वन नगरी कहा जाता है दोस्तों सिरसा को। और हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में। 2011 के अनुसार 31.15%, लेकिन 2017 के अनुसार 43.54% जंगल है वहां पे, यानी कि वन। नेक्स्ट, सरस्वती नगर और संतों की नगरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सिरसा को। क्वेश्चन नंबर 806, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 807, दूध नगरी और हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? दोस्तों जींद को कहा जाता है दूध नगरी और हरियाणा का दिल। नेक्स्ट, गुलाबी नगरी या कहें पिंक सिटी किसे बोलते हैं? तो पिंक सिटी हरियाणा के अंदर बोलते हैं फतेहाबाद को, लेकिन गुलाबी नगरी ओब्लिक पिंक सिटी अगर देश की बात आ जाए तो जयपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा भी गया था इस बार ग्राम सिटी में, हिसार को। नेक्स्ट, सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों रेवाड़ी को। नेक्स्ट, वस्त्र नगरी या कहें बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। नेक्स्ट, पीर फकीरों की नगरी किसे कहा जाता है? मेवात को। मेवात को पीर फकीरों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट, बुनकरों का शहर या कहें हैंडलूम सिटी किसे कहा जाता है? पानीपत को। किसे कहा जाता है? पानीपत को। नेक्स्ट, अब्दुल्लापुर किसे कहा जाता है? देखो पुराना नाम जो यमुनानगर का था वो था अब्दुल्लापुर। ओके, तो किसे कहा जाता है अब्दुल्लापुर? यमुनानगर को। नेक्स्ट, हनुमान नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों कपिल स्थल कहें या हनुमान नगरी कहें किसे कहा जाता है? कैथल को। नेक्स्ट, धर्मनगरी सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहा जाता है? तो धर्मनगरी सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट, साइंस सिटी और मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अंबाला को। यानी कि साइंस सिटी और मिक्सी सिटी कौन सा है हमारा? अंबाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 818, ट्राई सिटी और चंडीगढ़ की सोलर सिटी किसे कहते हैं? ये कहा जाता है पंचकुला को। देखो दोस्तों ट्राई सिटी में 3 शहर आते हैं, कौन कौन से? मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। और चंडीगढ़ की सोलर सिटी पंचकुला। नेक्स्ट, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर झील को कहा जाता है, कहाँ पर है? फर्रुखनगर गुरुग्राम में। नेक्स्ट, मछियारों का स्वर्ग किसे कहते हैं? ये कहा जाता है हथिनी कुंड को, कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट,
दोस्तों यहाँ पे जो हमारे उपनाम थे वो समाप्त होते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, इन्हें भी कवर कर लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति। नेक्स्ट, रानी रामपाल किस खेल से संबंध रखती है? दोस्तों हॉकी से संबंध रखती हैं। और हॉकी का गढ़ अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किसे कहा जाता है? शाहाबाद को, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? चंद्र बरदाई की है दोस्तों। किसकी? चंद्र बरदाई की। पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव किसकी रेख देख में होता है? तो दोस्तों पंचायती चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग की रेख देख में होता है। दोस्तों 8 PM का जो आज का हमारा वीडियो है उसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और कितने आपके सही हैं ये भी जरूर बताना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।